Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video tutorial, we are going to discuss how to find out the sum of first n terms of an AP. So let's get started. फॉर्मूला देखने से पहले देखते हैं किसने कब और कैसे इस फॉर्मूला को डेवलप किया. To find the sum of n terms of an AP, we use a formula first founded by Johann Carl Friedrich Gauss in 19th century. 19th century में इन्होंने इस फॉर्मूला को डेवलप किया था. अब देखते हैं कब और कैसे इन्होंने इस फॉर्मूला को डेवलप किया. In the 19th century in Germany, a math class for grade 10 was going on. The teacher asked her students to sum all the numbers from 1 up to 100. टीचर ने बोला 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं सभी नंबर्स को ऐड करके सम बताइए. The students were struggling to calculate the sum of all these numbers. स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, एक एक करके सभी नंबर्स को ऐड करते जा रहे थे. ठीक है. In the meanwhile, one boy shouted out the answer 5050, while the other students were still in the initial steps of calculating the sum. This boy was the great German mathematician Carl Friedrich Gauss. How did he arrive at the sum so quickly? हमने देखा बाकी स्टूडेंट्स तो अभी इनिशियल स्टेप्स में है, स्टार्टिंग स्टेप्स में ही है कि अभी तो कर ही रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसने इतनी जल्दी कैसे आंसर दे दिया. सो लेट्स चेक इट. वेल, ही नोटिस्ड दैट the terms equidistant from the beginning and the end of the series had a constant sum equal to 101. अब टीचर ने क्या बोला था, 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं इनका क्या करना था, सम करना था. तो इन्होंने क्या नोट किया कि 1 फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है इसका सम क्या आ रहा है, 101. इसी तरह से सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का सम भी 101 आ रहा है, और थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट का सम भी 101 आ रहा है. ठीक है. तो इन्होंने ये चीज़ को नोटिस किया और देखा कि अभी इस तरह से 50 क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे. 1 से 100 तक क्या पूरी सीक्वेंस है, और अगर हम देखें तो अगर 1 और 100 एक पेयर बन गया, 2 और 99 एक पेयर बन गया, तो टोटल अगर 100 नंबर्स हैं कितने पेयर्स बन गए, 50 पेयर्स बन गए, और हर पेयर का सम क्या आ रहा है, 101 आ रहा है. अब सम क्या हो जाएगा, सभी टर्म्स का, सभी नंबर्स का अगर हम देखें इस सीक्वेंस का सम क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 101. 50 बार ही हम क्या करेंगे, 101 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम क्या आ गया हमारे पास, 5050. तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया सम. तो यहाँ से हमारे को फॉर्मूला मिला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का. ठीक है. तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला. जर्नल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस. Sum of n terms of AP formula. It is Sn is equals to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो देखिए अब यहाँ पे अब जो उन्होंने एक्चुअल में कैलकुलेट किया, तो देखिए वहाँ टोटल नंबर्स कितने थे, टोटल टर्म्स कितनी थी, 100. तो उन्होंने कितने पेयर्स बनाए, 50 पेयर्स बन गए. ठीक है. फर्स्ट और लास्ट का पेयर बन गया, सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर बन गया, थर्ड और थर्ड लास्ट का पेयर बन गया. इसका मतलब टोटल पेयर्स कितने बन गए उनके पास, 50. दैट मीन्स हाफ ऑफ द टोटल टर्म्स. तो यहाँ हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो दैट मीन्स हाफ हो जाएगा हमारे पास जितने टोटल पेयर्स बनेंगे. उसके बाद a लिया हमने, a क्या है फर्स्ट टर्म, और वो क्या करते हैं लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म क्या है, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म हमें एज्यूम करें लास्ट टर्म, तो क्या हो गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ से अगर हम इन्हें ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ से फॉर्मूला आया हमारे पास Sn का, जो था n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सम ऑफ n टर्म्स इन AP व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन. तो अगर लास्ट टर्म हमें गिवन है देन वी कैन डायरेक्टली यूज n बाय 2 इंटू a प्लस a n. ठीक है. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करें, n बाय 2 इंटू a प्लस l या a n. तो यहाँ जैसे उन्होंने किया था 50 टाइम्स क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके, फर्स्ट और लास्ट क्या था 1 प्लस 100,
सो 101 मल्टीप्लाइड बाय 50 किया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो n/2 करेंगे। यहाँ पे हमें जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमें n की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट की टर्म की वैल्यू चाहिए और लास्ट टर्म की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस फॉर द सीरीज 100, 95, 90, 85 फाइंड S31। यहाँ हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 31 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या गिवन है, 100 गिवन है, d क्या है हमारे पास 95 माइनस 100 दैट इज -5। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, S31 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 31/2, 2 इंटू 100 प्लस n-1, n क्या है 31, सो इट इज 31 - 1 इंटू d क्या आया हमारा 5। ठीक है, -5 आया है d की वैल्यू, इसे कर लेंगे हम कंप्यूट। सो दिस इज 31/2 एंड देन 200 प्लस ये क्या आ गया 30 इंटू -5, दिस इज 31/2, 200 माइनस 150, then it will be 31/2 multiplied by 50, so it is 25 into 31. So can we write it 25 into 30 plus 1, so it will be 25 into 3 75, 750 plus 25, so this is 775। तो अगर ये सीरीज है, इसकी फर्स्ट 31 टर्म्स को ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, सम क्या आ गया 775। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n। तो यहाँ पे देखिए n टर्म्स का निकालना है, हमारे को n की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो जहाँ पे भी n है हम उसे n ही रहने देंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू n ही रहेगी, Sn हम कैलकुलेट कर रहे हैं, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू क्या है 3 - 1 दैट इज 2, a इज 1 d इज 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n-1 इंटू 2, after that n/2 and then we have 2 plus 2n-2। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, अब देखिए क्या बचा n/2 इंटू 2n, अगेन इस 2 से 2 कैंसिल किया हमने n²। ठीक है, तो अगर हमारे को कभी भी ऑड नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑड नंबर्स अगर जितने भी दिए हुए हैं तो अगर हमें 3 ऑड नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो देखिए हम क्या कर देंगे 3², सो इट इज़ 9। यहाँ से आप कैलकुलेट करके देखिए तो क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 ऑड नंबर्स का कैलकुलेट करना है हमें सम तो वो क्या हो जाएगा 4², सो दैट इज 16। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें 8 + 8 16। ठीक है, तो ऑड नंबर्स के लिए क्या हमारे पास आ गया फॉर्मूला n²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें सम कैलकुलेट करना है उन सभी नंबर्स का जो एग्जिस्ट करते हैं 200 से 400 के बीच में, जो डिविजिबल हैं 7 से, वो सभी नंबर्स जो लाई करते हैं 200 से 400 के बीच में और डिविजिबल हैं 7 से। ठीक है, हर नंबर को नहीं लेंगे हम, सिर्फ वो नंबर्स जो डिविजिबल हैं 7 से और एग्जिस्ट करते हैं 200 से 400 के बीच में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पहला नंबर कौन सा आएगा जो डिविजिबल होगा, 200 से ग्रेटर हो और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, 200 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं सो देन इट्स गुड, तो अदरवाइज आप चेक करके देख सकते हैं। तो दिस इज 14, रिमाइंडर 60, आफ्टर दैट वी हैव 56, सो 4 हमारे पास क्या आया रिमाइंडर। तो अगर हम 2 डिडक्ट कर दें, 4 डिडक्ट कर दें तो वो नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है 7 से। तो अब ये स्मॉलर है 200 से, तो हम क्या करेंगे 196 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आया 203।
तो 203 हमारे पास वो नंबर आया जो डिविजिबल है 7 से। तो 203 लिखा हमने सबसे पहले, आफ्टर दैट 210, इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। और 400 से पहले देख लेंगे कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है 7 से। तो यहाँ 400 लिया हमने, 35, देन 50, देन 49, 1 हमारा रिमाइंडर आया। इट मीन्स 400 में से हम 1 डिडक्ट कर दें तो वो नंबर आपका क्या है, डिविजिबल है 7 से। तो दैट इज 399। एपी आ गई 203 से लेकर 399 तक क्या बन गई, एक एपी बन गई। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अब हमारे पास ए की वैल्यू है 203, डी की वैल्यू है 7। अब हमारे पास लेकिन एन की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, ए एन है, ए एन हमारे पास है। अब जब ए एन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एन की वैल्यू। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी वैल्यू 399, ए की वैल्यू क्या है 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 399 इज इक्वल्स टू 203 प्लस 7 एन माइनस 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 399 इज इक्वल्स टू, इसमें से डिडक्ट कर दिया 196 प्लस 7n। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 7n इज इक्वल्स टू 399 में से 196 डिडक्ट कर दिया 203। अब n की वैल्यू आ गई 203 से डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 2 and 63 9। n की वैल्यू भी आ गई, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 29। ठीक है, अब फॉर्मूले के लिए हमें यही 3 चीज़ें चाहिए, a की वैल्यू, d की वैल्यू एंड n की वैल्यू। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम ये वैल्यूज और सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए एस एन क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है 29, वैल्यू क्या है n की 29, एंड देन 2 इंटू 203 प्लस n माइनस 1 दैट इज 28 इंटू 7। So that is 29 by 2 मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 406 प्लस 28 इंटू 7 क्या आ जाएगा 756 एंड देन 14 196। अब देखिए 29 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2 एंड देन 0 और फिर 5 6। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 301 इंटू 29। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया 301 इंटू 29। 29 इंटू 301 को हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब 29 3 कैलकुलेट कर लेते हैं 7 6 87। तब यहाँ पे क्या आ गया 8700 प्लस 29 क्या बन गया 8729 8729। ठीक है, तो ये उन सब नंबर्स का सम है जो 200 से 400 के बीच में आते हैं और डिविजिबल हैं 7 से। ठीक है, उन सब नंबर्स का सम क्या आ गया 8729। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पे आपको 4 डिजिट नंबर लेनी है जो ऑड नंबर हों और डिविजिबल हों 9 से। ऐसे जितने भी 4 डिजिट नंबर्स हैं उन सब नंबर्स का आपने क्या लेना है, सम लेना है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1001 से और कहाँ तक चलेंगे 9999 तक। अब हमने वो नंबर्स देखने हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। ठीक है, वो सब नंबर्स लेंगे हम जो 9 से डिविजिबल हैं। तो हमने क्या किया 1000 को सपोज 9 से डिवाइड करके देख लिया, तो ये क्या आया 999। इट मीन्स 1000 में से अगर हम 1 डिडक्ट करते हैं तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 9 से। दैट मीन्स 999 क्या है, डिविजिबल है 9 से। 999 में 9 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया 1008। ठीक है, अब ये क्या है, इवन नंबर है, सो वी कैन नॉट कंसीडर इट। ठीक है, हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया, 9 और ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है 1017। ठीक है, क्या आ गया 1017। तो हमारी जो ये सीक्वेंस है ये कहाँ से स्टार्ट होगी 1017 से। अब इसमें दोबारा हम 9 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 1026।
तो 26 नहीं लेंगे हम क्योंकि हमें ऑड नंबर्स लेने हैं. देन अगेन वी विल ऐड 9. तो क्या आ जाएगा 1035. तो इट मीन्स इस तरह से हमारी क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगी. और लास्टली 9999 तो डिविजिबल है ही है 9 से, तो हम उसे लिख लेंगे. ठीक है, ये ले लिया. तो अब ये क्या बन गई हमारी एक सीक्वेंस एपी. ठीक है, जिसका हमने सम अब कैलकुलेट करना है. तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1017. डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1035 में से 1017 को डिडक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 18. ठीक है, एक इवन टर्म को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, तो 9 + 9 18 बन जाएगा. और हमारे पास साथ में क्या है 9999 nth टर्म है, लास्ट टर्म जो हमें गिवन है nth टर्म. ठीक है ना. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, n आ गया, a आ गया, d आ गया. अब हमें सबसे पहले तो n की वैल्यू कंप्यूट करनी है. ठीक है, तो a n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 × d करके, और n की वैल्यू को हम क्या करेंगे कंप्यूट सबसे पहले. तो देखिए 9999 हमें गिवन है, और a क्या है 1017 + n - 1 × d. अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 9999 = 1017 + 18n - 18. अब देखिए यहाँ से इसमें से 18 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ गया 999 + 18n और साथ में 9999. अब ये क्या बन गया हमारा 999 में से अगर हमने डिडक्ट कर दिया 9000 = 18n. अब देखिए n की वैल्यू हम कंप्यूट कर लेंगे, 9000 / 18. 18 5 = 90, तो ये क्या बना 500. तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 500. ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई अब 500. अब क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और सम कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए SN क्या है हमारे पास, n/2 × 2a + n - 1 × d. यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं SN. n क्या है 500, 500 / 2, देन 2a, ट्वाइस ऑफ 1017 + n - 1, that is 499 × d, that is 18. अब इसे क्या करना है, आपने कंप्यूट करना है. सो 500 / 2 क्या हो गया हमारा 250, मल्टीप्लाइड बाय 1017 है, तो ये क्या हो जाएगा 2034. और यहाँ पे हम क्या करेंगे 500 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई 18 से. ठीक है, तो 18 5 हमने देखा था 9000. ठीक है, 18 5 = 90 और 9000 आ गया. अब इसमें से 18 डिडक्ट कर देते हैं. ठीक है, 2 एंड देन यहाँ पे क्या बचा 9898 8982 8982. ठीक है, अब इसे ऐड कर लेते हैं. ऐड करके हमारे पास क्या आ गया 6 एंड देन 8 9 10 11 0 और अब 8 9 10 11. ठीक है, 11016 को 250 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके पास 2754,000. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाएगा. और ये नंबर क्या है, सम है उन सभी ऑड नंबर्स का जो 4 डिजिट्स हैं और डिविजिबल हैं 9 से. Next question is, a person agrees to pay off a debt of 36,000 in 40 annual installments, which form an AP. When 30 installments are paid, he dies, leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. तो ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है. तो देखिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. तो एक कोई भी पर्सन है, उसने 40 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल 36,000 पे करना है. इट मीन्स टोटल 36,000 है उसका सम. ठीक है, 40 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 36,000. इसको एपी में हम किस तरह से लिखेंगे, S40 क्या आ रहा है आपके पास 36,000. S40 क्या है 36,000 है. और 30 इंस्टॉलमेंट्स जब वो पे करता है तब उसकी डेथ हो जाती है, और अभी 1/3 डेट जो है उसका वो अनपेड है. ठीक है, इट मीन्स 2/3 वो पे कर चुका है. इसका मतलब 30 इंस्टॉलमेंट्स में वो 24,000 पे कर चुका है और 12,000 उसका बकाया था. ठीक है, तो अब देखिए S30 क्या हो गया 24,000.
अब हमें इसे कैलकुलेट करके क्या निकालना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके पास उसकी 1 से लेके 40 इंस्टॉलमेंट्स थी जिनका टोटल कितना था 36। अब इन बिटवीन उसे 30 तो पे कर दी, जिसमें 24,000 उसने पे कर दिया है। ठीक है, उसने बोला 30 इंस्टॉलमेंट्स में 1/3 डेट उसका अनपेड रह गया, बाकी पे कर चुका। तो अब देखिए S40 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 40 दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे S40 क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 2a, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एंड देन 40 माइनस 1 39, डी की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 20 इंटू 2a प्लस 39d। ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 36,000 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 1800 आ जाएगा इक्वल में। ठीक है, तो 2a प्लस 39d इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1800। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम। S30 दिया हुआ है तो वो क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस 29d। 29d किसके इक्वल आ गया, 24,000 के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये 15 हमने कट कर दिया, तो ये क्या बना, 15 इंटू 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 24,000। ये क्या आ गया, 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय 15। इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 1 एंड देन 9 इज लेफ्ट 90, सो इट विल बी 1600। ठीक है, 2a प्लस 29d कितना आ गया, 1600। ये क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए 2a प्लस 39d इज इक्वल्स टू क्या है, 1800, एंड वी हैव 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 1600। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आया है 10d इज इक्वल्स टू 200, d इज इक्वल्स टू 20। d की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कंप्यूट कर लेंगे, अब a की वैल्यू 2a प्लस 39d इज इक्वल्स टू 1800 हमें गिवन है, d क्या है 20, तो 2a प्लस 39 इंटू 20 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1800। अभी 39 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 39 इंटू 2 आया आपके पास 78, 780 इज इक्वल्स टू 1800, एंड देन 2a इज इक्वल्स टू 1800 में से क्या किया हमने, इसे डिडक्ट कर दिया, तो क्या आ गया 1020, a की वैल्यू क्या आ गई 510। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने क्या पे की थी, 510। ठीक है, वैल्यू क्या आई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, 510, और डी हमारा यहाँ पे क्या, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में कितना बढ़ता चला जा रहा है, उसका 20 रुपीज़ इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो वी हैव अ स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो देखिए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसे समझेंगे, अदरवाइज ट्रिकी हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 3200 फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, हर साल में उसकी सैलरी, मंथली सैलरी कितनी थी, 3200 थी। सो उसने अगर इतना ड्यूरेशन काम किया है, फर्स्ट 3 ईयर्स अगर हम बोलें 1 2 3, इन तीनों सालों में उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 3200, 3200 और 3200। ठीक है, पहले 3 सालों में कितनी है, 3200 है। अब उसे एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है 400 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, पर मंथ उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 3600 हो जाएगी फोर्थ ईयर में। ठीक है, 400 पर मंथ का क्या मिला, उसे इंक्रीमेंट मिल गया, तो अब 3200 की बजाय फोर्थ ईयर में उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 3600 रहेगी। ठीक है, 3600 रहेगी। इसी तरह से फिफ्थ ईयर में कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। सिक्स्थ ईयर में 4400 हो जाएगी। इसी तरह से 12 ईयर्स उसकी सैलरी क्या रहेगी, इंक्रीमेंट मोड में रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमने देखी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हिज सैलरी remained stationary till retirement when he found his average monthly salary during the service period was 6980।
अब क्या बोले 12 साल तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसकी सैलरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, वही सैलरी रही उसकी जब तक वो रिटायर नहीं हुआ। और अब जब वो रिटायर हो रहा था उस टाइम पे उसने देखा कि मंथली एवरेज सैलरी अगर उसने निकाली, एवरेज मंथली सैलरी अगर कैलकुलेट की तो वो उसकी क्या रही, 6,980 रुपीज़। अब आपको बताना है फाइंड द पीरियड ऑफ हिज सर्विस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर्स ही रिसीव सैलरी एट द रेट ऑफ 3200 पर मंथ। ठीक है, अब फोर्थ ईयर में उसको सैलरी कितनी मिली, 3600 पर मंथ। फिफ्थ ईयर में कितनी मिली, 4000 पर मंथ। और इसी तरह से 15th ईयर तक क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि 12 साल बोले हैं उन्होंने, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 3 ईयर्स जो शुरू के थे उसमें तो इंक्रीज नहीं हुई। अब फोर्थ ईयर से हमने देखा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस तरह से जब हमने देखा तो 15th ईयर तक उसकी सैलरी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, फोर्थ से 15th ईयर तक कितनी सैलरी रहेगी उसकी, इंक्रीज होती रहेगी। 400 पर मंथ के हिसाब से हर साल क्या हो गया, इंक्रीमेंट लग गया। ठीक है, तो अब देखिए 3600 रही उसकी फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में रही 4000 और 15th ईयर तक क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब उसका जो रेट है इंक्रीज हो रही है, वो कैसे इंक्रीज हो रही है, 400 रुपीज़ उसके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मंथली सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, 400 का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो अभी एपी बन गया ये एक, ए की वैल्यू क्या हो गई 3600, डी की वैल्यू क्या हो गई 400, और इसी तरह से ये सैलरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए द रेट एट विच ही इज पेड सैलरी इन द 15th ईयर। अब 15th ईयर के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने क्या मानना है, इससे क्या मानना है, ए माना है। तो 12th ईयर जो है उसमें वो क्या होगा, बेसिकली हमारा 15th ईयर ऑफ हिज सर्विस। ठीक है, 12th ईयर जिसमें सैलरी इंक्रीज हुई वो क्या है, बेसिकली 15th ईयर है सर्विस का। तो 15th ईयर में अगर हम देखें तो उसकी सर्विस का जो 15th ईयर है उसमें उसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए A12 निकालना है, इसके लिए ए में क्या करें, 12 - 1 इंटू डी। A12 निकालने के लिए हम क्या करें, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए क्या है 3600 प्लस 11, 12 - 1 क्या आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो अब वो कितनी ड्यू कर रहा है सैलरी, 15th ईयर ऑफ हिज सर्विस में कितनी ले रहा है, 8000 ले रहा है सैलरी। ठीक है, कितनी ले रहा है, 8000 ले रहा है। आफ्टर 15th ईयर हिज सैलरी रिमीन्स 8000 पर मंथ टिल रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट तक उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, 8000 ही रहने वाली है, बढ़ेगी नहीं। सपोज ही वॉज इन द सर्विस फॉर एक्स मोर ईयर्स। अब एक्स साल और हम कहते हैं कि वो सर्विस में रहा 15 ईयर्स कंप्लीशन के बाद, तो उसकी एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, एवरेज मंथली सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड इज। अब एवरेज सैलरी हमें दिया हुआ है, मंथली सैलरी कितनी है 6980। अब देखिए एक्स हमने एज्यूम कर लिया कि 15 साल के बाद उसने एक्स ईयर्स और जॉब की है। ठीक है, तो टोटल ईयर्स कितने हो गए 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट 3 ईयर्स तो 3200 के हिसाब से जो पैसा मिला उसे, उसके बाद 3600, 4000, 4400 एंड देन 8000, इतना रहा, ये एपी रहा, ये पैसा मिला। उसके बाद 8000 इंटू एक्स, जितने बाकी के साल वो कर रहा है तो उसे 8000 के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, एक इक्वेशन बना ली, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कंप्यूट होकर आएगी। तो देखिए 3200 ये वही स्टेप कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बन गई इक्वेशन। अब इसे जब हमने सॉल्व किया 3200 क्या आ गया 9600 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है 12 ईयर्स की सैलरी है तो 12n है, n/2 फर्स्ट एंड लास्ट। ए प्लस एल फॉर्मूला हमने देखा, वो हमने यहाँ अप्लाई किया। देन 8000x डिवाइडेड बाय 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है 6980। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया 9600, 69600 एंड देन 8000x है, और इधर आपके पास क्या आ गया 6980 एंड देन 15 प्लस एक्स। ठीक है, जब इसे फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या हो गई, कंप्यूट 25। अब देखिए 25 तो हमने लिया था रिमेनिंग ईयर्स, 15 साल से के बाद जो जॉब कर रहा है वो ईयर्स थे x, तो 15 भी उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, 15 भी हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल उसके पास सर्विस पीरियड क्या हो गया 40 हो गया।
तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया, उसका सर्विस पीरियड टोटल जो बना, तो वो क्या बना 40 ईयर्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। See you soon in the next video, and don't forget to subscribe the channel for more upcoming videos. Thank you so much.